हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है या इसको टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। इट इज द एनर्जी, कौन क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के द्वारा जो बॉडी एनर्जी पोजेस करती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स साइज, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। इसके द्वारा जो एनर्जी पोजेस होती है बॉडी के द्वारा उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का सम जो होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम कि कंजर्वेशन कंजर्व का होती है। मतलब इसका मतलब है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन कंजर्व। तो इसका हम प्रूफ करेंगे फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब हमने प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, वो किसी पॉइंट पे है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। अब ये रेस्ट पे है, इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे है 0 है। ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट। हमारे पास क्या है? एक बॉडी है, उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 0। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, क्योंकि उसकी ग्राउंड से हाइट जो है वो एच है, इट मीन्स एम जी एच। ठीक है, तो हमारे पास उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई? मैकेनिकल एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स एम जी एच। ये आ गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। अब इस बॉडी को हमने क्या कर दिया? फ्रीली छोड़ दिया। अब सपोज करो कुछ टाइम के बाद वो बॉडी, सपोज करो अगर बी पॉइंट पे पहुंच गई और उसने वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो ग्राउंड से अब हाइट कितनी रही? एच माइनस एक्स। ठीक है, तो बी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी, हाइट क्या होगी इसकी ग्राउंड से? ये होगी एच माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां से यहां तक आई बॉडी, इट मींस उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा देंगे इसमें। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g एच। एच है यहाँ पे x, u कितना है? 0, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम जी एक्स, 2 भी है साथ में, 2g एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारे पास? एम जी एक्स। तो अब हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गई? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। इट मीन बी पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो है एम जी एच। अब अगर सपोज करो यहां से बॉडी जो है अब जस्ट ग्राउंड को हिट कर रही है, इट मींस
यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v1 मान लेंगे हम, ठीक है। तो अब वो ग्राउंड पे पहुंच गई, इट मीन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि हाइट क्या है, ग्राउंड से हाइट है बॉडी की जीरो। तो सी पॉइंट मान लेंगे इसको। तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम v1 का स्क्वायर। अब अगेन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से हम v1 की वैल्यू निकालेंगे। कितना हो जाएगा? v1 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, तो v1 स्क्वायर कितना आ गया? 2gh। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m इंटू 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? mgh। तो एट सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई या मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई? जीरो प्लस mgh, इट मीन्स mgh। हेंस पॉइंट पॉइंट ए पे भी mgh ही है, बी पे भी mgh है और सी पे भी mgh है। इसका मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कंजर्व्ड। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है।